हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल मंथन पॉइंट ट्यूटोरियल्स में पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको द्विघात बहुपद के मूलों में संबंध के बारे में बताने के लिए कहा था। द्विघात बहुपद को ही जब 0 के बराबर कर देते हैं तो वह द्विघात समीकरण हो जाता है। तो द्विघात समीकरण के मूलों में संबंध या द्विघात बहुपद के मूलों में संबंध दोनों एक ही बात हुआ। तो इसमें 3 संबंध के बारे में हम लोग जानेंगे। मूलों का योग, जिसको हम लोग -b/a कहते हैं। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं। माइनस और b जो है x का गुणांक है, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि माइनस x का गुणांक, a जो है x² का गुणांक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। दूसरा जो संबंध है मूलों का गुणनफल, जिसको हम लोग अल्फा बीटा कहते हैं, यह c/a के बराबर होता है। और इसको हम लोग c चूंकि अचर पद है तो इसको हम लोग कह सकते हैं अचर पद अपॉन a जो है x² का गुणांक है, तो इसको हम लोग कहेंगे अल्फा बीटा इक्वल टू c/a या अचर पद बटा x² का गुणांक। उसके बाद एक और संबंध हम लोग पढ़ेंगे, मूलों का अंतर, जिसको हम लोग अल्फा माइनस बीटा कह सकते हैं या बीटा माइनस अल्फा भी कह सकते हैं। और यह जो संबंध होता है √d/a के बराबर होता है। इन तीनों संबंधों का हम लोग सत्यापन करेंगे कि क्यों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू √d/a होता है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को लेते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दोनों तरफ हम लोग इस समीकरण के दोनों तरफ a से भाग देते हैं। दोनों तरफ a से भाग देने पर, दोनों तरफ a से भाग देने पर तो हम लोग क्या पाएंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दोनों तरफ हम लोग a से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद अल्टरनेट बट्टा करेंगे। अल्टरनेट बट्टा करने का मतलब हुआ सब का अलग अलग बट्टा। ax² बाई a प्लस bx/a होगा प्लस c/a इक्वल टू 0/a इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। a से a को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x² अपॉन a प्लस bx अपॉन a और यह बचेगा प्लस c/a इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक सूत्र हम लोग सेट करते हैं। वह सूत्र होगा a प्लस b का दी होल स्क्वायर। उस सूत्र का हम लोग, या चूंकि a से हम लोग डिवाइड किए हैं तो a नहीं बचेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा तो यह सिर्फ बचेगा x² प्लस bx/a प्लस c/a इक्वल टू 0। और अब हम लोग एक सूत्र जिसे लगाते हैं a प्लस b का दी होल स्क्वायर, उसी सूत्र पर इसको तोड़ेंगे। हम लोगों का मेन उद्देश्य है x का वैल्यू निकालना। x का जब वैल्यू निकल जाएगा तो उससे हम लोग 2 वैल्यू प्राप्त करेंगे, अल्फा और बीटा।
दो इसमें सूत्र लगाते हैं ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर, उसी पर इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर यानी एक्स का दी होल स्क्वायर प्लस इसको हम लोग 2ab के फॉर्म में लिखते हैं 2a और b हम लोग कितना मानेंगे कि bx बाई ए हो जाएगा, यही हमें सोचना है। b कितना मानेंगे कि bx बाई ए होगा, इस सब को सॉल्व करने पर तो 2a और b हम लोग या नीचे 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और a रखेंगे तो a बच जाएगा और यहाँ पर क्या रखेंगे b, तो यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा क्या bx ऊपर बच जाएगा bx अपॉन a हो जाएगा। तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab आप प्लस क्या लिखेंगे बी स्क्वायर बी बाई 2a का दी होल स्क्वायर, लेकिन यह जो टर्म है यह अलग से आया है इसलिए हम लोग यहाँ पे जितना जोड़े हैं उतना ही घटा देंगे, उतना ही क्या करेंगे घटाएंगे। b बाई 2a का दी होल स्क्वायर b बाई 2a का दी होल स्क्वायर, यह चूंकि अलग से टर्म हम लोग लिए हैं और b बाई 2a का दी होल स्क्वायर, इसको फिर से हम लोग समझते हैं x का दी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a b होगा b बाई 2a तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा bx बाई ए प्लस या b स्क्वायर यानी b बाई 2a का दी होल स्क्वायर हम लोग अलग से यहाँ लिए हैं, यह b स्क्वायर टर्म है और जितना ऐड किए हैं जोड़े हैं सूत्र पर सेट करने के लिए उतना ही हम लोग घटा देंगे माइनस b बाई 2a का दी होल स्क्वायर, और यह जो टर्म पहले से है इसको हम लोग ज्यों का त्यों लिखते हैं यानी c बाई ए इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सूत्र पर सेट करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए सपोज किए हम लोग x को और b सपोज किए हैं b बाई 2a को, तो x प्लस b बाई 2a का दी होल स्क्वायर होगा और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो यह क्या आएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आएगा और यह क्या मिलेगा प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो यह मिलेगा x प्लस b बाई 2a का दी होल स्क्वायर और इसमें हम लोग पहले माइनस कॉमन ले लेंगे तो 4a स्क्वायर और a कैल्शियम कितना होगा 4a स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा b स्क्वायर कॉमन भी ले लिए तो कॉमन लिए तो यहाँ पे माइनस बचा और a से 4a स्क्वायर में जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4a बचेगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4ac इक्वल टू 0। फिर आगे प्रोसीड करेंगे तो x प्लस b बाई 2a का दी होल स्क्वायर, और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है यह d के बराबर होता है, आप पढ़े थे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d अपॉन 4a स्क्वायर बच गया इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे x प्लस b बाई 2a का दी होल स्क्वायर और इसको हम लोग स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो यह क्या मिलेगा रूट d बाई 2a का दी होल स्क्वायर लिखेंगे, रूट d का दी होल स्क्वायर d हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 2a का दी होल स्क्वायर 4a स्क्वायर होगा। अब हम लोग यहाँ पे एक और सूत्र जैसे इसमें सेट करेंगे लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a हम लोग सपोज किए हैं x प्लस b बाई 2a को और प्लस b यानी रूट d अपॉन 2a, तो a प्लस b होगा और इंटू क्या लिखेंगे a माइनस b, तो x प्लस b बाई 2a और माइनस अंडर रूट d बाई 2a
इक्वल टू 0। यह फैक्टर हो गया, फैक्टर का 2 पार्ट हुआ और इन दोनों पार्टों को हम लोग अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो दोनों कंडीशन में x का मान मिलेगा। तो पहले हम 0 के बराबर करते हैं, यह दिस इम्प्लाइज दैट, यह इसको बीच से लाइन घेर देते हैं तो यह मिला x प्लस b बाई 2a प्लस अंडर रूट d बाई 2a इक्वल टू 0 मिलेगा। किसी भी फैक्टर का जब हम लोग सॉल्व करते हैं किसी भी फैक्टर को तो उसमें जितना अलग अलग पार्ट होता है सब को हम लोग 0 के बराबर करते हैं। तो इस फैक्टर को हम लोग सॉल्व किए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को, तो यह इसका 2 पार्ट मिला ना, इसमें 2 गुणनखंड मिला। तो दोनों गुणनखंड को हम लोग अलग अलग 0 के बराबर करते हैं। तो एक हम लोग किए x प्लस b बाई 2a प्लस अंडर रूट d बाई 2a और दूसरा किसको करेंगे x प्लस b बाई 2a माइनस अंडर रूट d बाई 2a इक्वल टू 0। बारी बारी से जब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो x को रहने देते हैं क्योंकि x का वैल्यू हमें निकालना है 2a कैल्शियम 2a होगा। तो यहाँ पे बचा b प्लस अंडर रूट d इक्वल टू 0। इधर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इधर भी x का वैल्यू निकालना है तो x को वैसे ही छोड़ देंगे, या 2a हो जाएगा और यह हो गया b माइनस अंडर रूट d इक्वल टू 0। अब हम लोग x का वैल्यू प्राप्त करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू मिलेगा, x इक्वल टू यह मिलेगा माइनस यह मिलेगा b प्लस अंडर रूट d बाई 2a। यह जो माइनस है यह दोनों के बगल में है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट d बाई 2a। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x को इधर सेंड करेंगे तो यह माइनस b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट d बाई 2a। या x का 2 वैल्यू यहाँ पे हम लोग प्राप्त किए हैं। दोनों वैल्यू में किसी को अल्फा और किसी को बीटा मान सकते हैं। तो जनरली जिसमें रूट d प्लस में होता है उसको हम लोग अल्फा मानते हैं और जिसमें रूट d माइनस में होता है उसको हम लोग बीटा मानते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग अल्फा सपोज कर लेते हैं और इसको क्या सपोज कर लेते हैं बीटा। अब हम लोग संबंध का सत्यापन करेंगे। पहला संबंध हम लोग प्राप्त किए थे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो इसको हम लोग कैसे सत्यापित करेंगे, LHS हम लोग लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा के जगह पर अल्फा का वैल्यू हम लोग पुटअप करते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a और बीटा के जगह पर बीटा का वैल्यू पुटअप करते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2a और 2a कैल्शियम 2a होगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या माइनस प्लस के बाद साइन नहीं चेंज होता है तो माइनस रूट डी होगा। रूट डी से रूट डी कैंसिल कर देंगे तो यह बचा माइनस 2d अपॉन 2a। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो यह बचेगा माइनस d बाई a और यही हम लोगों का RHS है इक्वल टू RHS। तो प्रथम रिलेशन को प्रथम संबंध को हम लोग सत्यापित कर दिए। उसी प्रकार से
दूसरे संबंध को भी हम लोग सत्यापित करने का प्रयास करेंगे। दूसरा संबंध मूलों का गुणनफल, जिसको हम लोग अल्फा बीटा कहते हैं, तो उसका वैल्यू हम लोग प्राप्त करते हैं। यदि वह C/A के बराबर आ जाएगा तो दूसरा संबंध भी प्रमाणित हो जाएगा। तो दूसरा संबंध अल्फा बीटा हम लोग पढ़े हैं C/A, अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। तो इसमें LHS हम लोग अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा। तो अल्फा के जगह पर अल्फा का वैल्यू रखेंगे। अल्फा हम लोग सपोज किए हैं -b प्लस √d/2a, और बीटा हम लोग सपोज किए हैं -b माइनस √d/2a। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यह गुना है, तो यह एक सूत्र पर सेट कर जाएगा -b प्लस √d, और यह -b माइनस √d। यह कौन सा सूत्र होगा? a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो a के जगह पर -b है तो -b का भी होल स्क्वायर होगा, और b के जगह पर √d है तो √d का भी होल स्क्वायर होगा, और 2a में 2a से गुना होगा तो यह 4a² आएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह मिलेगा b² माइनस d अपॉन यह 4a²। और आप पढ़े हैं कि b² और d का वैल्यू जो होता है b² माइनस 4ac होता है। तो d के जगह पर हम लोग वैल्यू रखते हैं b² माइनस 4ac। d का वैल्यू, विवेचक का वैल्यू b² माइनस 4ac अपॉन 4a² हुआ। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो b² माइनस के बाद साइन चेंज होता है -b² और प्लस 4ac अपॉन 4a² होगा। b² से b² कैंसिल करेंगे तो यह बचेगा 4ac अपॉन 4a²। तो 4 से 4 को हम लोग कैंसिल करेंगे, और स्क्वायर से ऊपर वाला एक a को हम लोग कट करेंगे, तो यह C/A बचेगा। क्या बचेगा? C/A। और यही हम लोग को प्रूव करना था, अल्फा बीटा इक्वल टू C/A इक्वल टू RHS। तो दूसरा संबंध भी हम प्रमाणित कर दिए, प्रूव्ड। अब हम लोग तीसरे संबंध को प्रमाणित करेंगे। तीसरा संबंध हर जगह नहीं दिया रहता है। इस संबंध को हम लोग प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। तीसरा संबंध है मूलों का अंतर, जिसको हम सपोज किए हैं अल्फा माइनस बीटा। यह हम आपको बताए हैं √d/a। तो इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले LHS लेते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा की जगह पर अल्फा का वैल्यू रखते हैं -b प्लस √d अपॉन 2a, और बीटा का वैल्यू हम लोग रखते हैं -b माइनस √d अपॉन 2a। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह -b प्लस √d/2a, और यह जैसे हो बहुत सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। 2a का हम लोग LCM ले लेते हैं, तो ये वाला टर्म वही होगा -b प्लस √d अपॉन 2a, और यह माइनस के बाद साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और यह माइनस माइनस यह भी क्या हो जाएगा? प्लस √d आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यह मिलेगा 2√d अपॉन 2a। तो 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो यह √d/a, और यही हम लोगों का RHS था। तो यह भी प्रूव्ड हो गया, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू
√d/a, इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कि विवेचक अपॉन x² का गुणांक। तो अगले वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां प्रचलित हैं। गुणनखंड विधि, जिसको हम लोग फैक्टर मेथड कहते हैं। दूसरा विधि है पूर्ण वर्ग विधि, जिसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। और तीसरा जो विधि है द्विघाती सूत्र विधि, जिस विधि में x = -b ±√d/2a आता है, उस विधि को हम लोग श्रीधराचार्य का भी सूत्र कहते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग एक एक करके तीनों विधियों को जानेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।